स्क्रॉल करने से पहले बस 1 मिनट शांत मन से सुन लीजिए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में हम आज के दिन की पूरी ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा, आज का पंचांग क्या कहता है, और अंत में मन को शांत करने के लिए राम नाम जप भी। नमस्कार, आज है रविवार 15 फरवरी 2026 और आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना का दिन है। हाँ, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। बिल्कुल, आज ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्वरूप ही कुछ और है। महाशिवरात्रि मतलब महादेव का दिन। जब भी ये पर्व आता है एक अलग ही एक शांति और गहराई महसूस होती है। तो चलिए आज की इस ऊर्जा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज के दिन को एक तरह का ब्रह्मांडीय मौसम माने तो ये मौसम कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए कि आज के मौसम में दो बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। पहली है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की ऊर्जा। त्रयोदशी जी, इसका स्वभाव होता है अंत की ओर ले जाना, मतलब पुरानी चीजों को समेटना, अधूरे कामों को पूरा करना और मन के अंदर जो बोझ है उसकी सफाई करना। ये एक तरह की रिलीज वाली ऊर्जा है। ठीक है, तो एक तरफ चीजों को समाप्त करने और हल्का होने का माहौल है, और दूसरी शक्ति कौन सी है? दूसरी शक्ति है आज के नक्षत्रों की। दिन का ज्यादातर हिस्सा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में है। उत्तराषाढ़ा, हाँ, जिसका अर्थ है अंतिम विजय या स्थिर विजय। ये हमें जिम्मेदारी और लगन से किसी एक लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति देता है। और फिर शाम को श्रवण नक्षत्र आएगा, जिसका संबंध सुनने और ज्ञान से है ना? बिल्कुल, सुनने से, ज्ञान अर्जित करने से और ध्यान लगाने से। ये तो बहुत दिलचस्प मेल है। एक तरफ मन की सफाई और दूसरी तरफ एक स्थिर विजय और ध्यान से सुनने की प्रेरणा। तो आगे हम यही देखेंगे कि ये अनोखा मौसम हर राशि पर कैसे असर डालता है। हाँ, हर राशि के लिए जानेंगे कि उनके लिए आज क्या शुभ संकेत हैं, कहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है, करेंगे। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि जो हमेशा ऊर्जा, गति और कुछ नया शुरू करने के लिए जानी जाती है, आज की ये जो गहरी और शांत ऊर्जा है वो मेष वालों को कैसे प्रभावित करेगी? कहीं उन्हें थोड़ा बेचैन तो नहीं कर देगी? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। मेष की अग्नि ऊर्जा को जब शिव की शांत ऊर्जा का सामना करना पड़ता है तो दो बातें हो सकती हैं। अगर ऊर्जा बाहर की तरफ ही दौड़ती रही तो बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है। अच्छा, इसीलिए आज उनके लिए सावधानी यही है कि एक साथ कई काम शुरू करने की जल्दबाजी से बचें। लेकिन अगर वो अपनी इस जबरदस्त ऊर्जा को किसी एक जरूरी लक्ष्य पर केंद्रित कर दें तो वो स्थिर विजय मिल सकती है, जिसका जिक्र हमने किया था। बिल्कुल, आज की गई एक आत्मविश्वास भरी बातचीत उनका कोई बड़ा काम बना सकती है। उनके लिए शुभ रंग है लाल और सुनहरा और शुभ अंक है 1। तो सलाह ये है कि अपनी शक्ति को बिखेरने की बजाय एक जगह लगाएं। और कोई उपाय? आज अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे उन्हें सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। मेष की अग्नि के बाद अब आते हैं वृषभ, टॉरस की स्थिर पृथ्वी तत्व पर। इनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ये तो वैसे भी धैर्यवान होते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज की ऊर्जा वृषभ राशि वालों के लिए बहुत आरामदायक हो सकती है। आज उनका मन स्वाभाविक रूप से रिश्तों को समय देने, घर को सुंदर बनाने, दूसरों की देखभाल करने में लगेगा। हाँ, दिल की सुनने से उन्हें बहुत शांति मिलेगी। ये शिव की पारिवारिक ऊर्जा से जुड़ने जैसा है। लेकिन क्या कोई सावधानी भी है? सावधानी ये है कि अपनी स्थिरता के कारण वो कभी-कभी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। आज ऐसा करने से बचें क्योंकि ये आपको थका सकता है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जी, सेहत से जुड़ी कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग नीला और गुलाबी है और शुभ अंक है 6। उपाय बहुत सरल है, किसी जरूरतमंद को दूध या सफेद मिठाई दान करें। अब बात करते हैं वायु तत्व की राशि मिथुन की। ये तो बातचीत और विचारों की राशि है। आज की ये शांत ऊर्जा इनके लिए क्या संदेश ला रही है? मिथुन राशि के लिए आज का दिन अद्भुत हो सकता है अगर वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति यानी संवाद का सही इस्तेमाल करें। आज रुकी हुई या अधूरी बातचीत को पूरा करने और गलत फहमियों को दूर करने का बेहतरीन मौका है। मतलब साफ और सीधी बात करने से मसले हल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक छोटी यात्रा का भी योग है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा विकल्पों में न बिखेरें और बोरियत में आकर फालतू खर्च करने से भी बचें। सही, आज बहस से बचना होगा।
शुभ रंग हरा और फिरोजी है। शुभ अंक 5। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें जो मन को स्थिरता देता है। चलिए अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। ये जल तत्व की राशि है, बहुत संवेदनशील। महाशिवरात्रि का दिन तो इनके लिए बहुत खास होना चाहिए। निश्चित रूप से आज कर्क राशि वालों की संवेदनशीलता और इंट्यूशन मतलब उनका अंतर्ज्ञान अपने चरम पर होगा। अच्छा, ये ऊर्जा रचनात्मक कार्यों के लिए, ध्यान के लिए और रिश्तों को गहराई से महसूस करने के लिए बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के लिए नए रोमांस के भी योग बन रहे हैं। लेकिन जब भावना इतनी तीव्र हो तो क्या संतुलन खोने का डर भी रहता है? बिल्कुल, यही आज की चुनौती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है या मन दुखी हो सकता है, जिससे बहस की स्थिति बन सकती है। हाँ, और अपनी गोपनीय बातें आज किसी से भी साझा करने से बचें। सलाह है कि शोर शराबे और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। शुभ रंग सफेद और क्रीम है। शुभ अंक है 2। और उपाय के तौर पर ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। ये चंद्र ऊर्जा को संतुलित करता है। कर्क की गहरी भावनाओं के बाद अब आते हैं सिंह राशि के शाही अंदाज पर। सूर्य की ये राशि आज शिव की ऊर्जा से कैसे तालमेल बिठाएगी? ये एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन है। सिंह राशि आज ऊर्जा से भरपूर रहेगी और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। व्यापार में और पुराने किए गए कामों में सफलता का फल मिलेगा। वे आज चमकेंगे। लेकिन शिव की ऊर्जा तो अहंकार को गलाने की बात करती है। सिंह राशि को यहाँ क्या ध्यान रखना होगा? यही आज का पाठ है। उनके विरोधी उन्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये असल में उनके अहंकार की ही परीक्षा होगी। अगर वे अहंकार से बचेंगे तो अंत में जीत उन्हीं की होगी। मतलब व्यर्थ की बहस में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। उनके लिए शुभ रंग सुनहरा और नारंगी है और शुभ अंक 1। उपाय बहुत स्पष्ट है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सिंह की बाहरी चमक के बाद अब चलते हैं कन्या राशि की आंतरिक विश्लेषणात्मक दुनिया में। और आज का दिन उनके इसी क्षमता को और निखारेगा। आज सीधी, स्पष्ट और समाधान केंद्रित बातचीत से कन्या राशि वाले कई अटके हुए मसले हल कर सकते हैं। लेकिन हर चीज का विश्लेषण करने की आदत कभी-कभी चिंता भी तो देती है। सही कहा, यही आज की सावधानी है। थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए एक साथ कई काम करने से बचें। और सब कुछ ठीक करना है, इस दबाव में आकर बिना सोचे समझे खरीदारी ना करें। तो उपाय क्या है? उपाय के तौर पर बजरंग बाण का पाठ करें। ये मन की बेचैनी को शांत करता है। शुभ रंग हरा और फिरोजी है और शुभ अंक है 5। अब बारी है तुला, लिब्रा राशि की। जानते हैं आज का दिन उनके लिए क्या संतुलन लेकर आया है? महाशिवरात्रि का दिन शिव शक्ति के संतुलन का ही तो प्रतीक है। और तुला राशि जो हमेशा संतुलन खोजती है, आज अपने रिश्तों में इस दिव्य संतुलन को महसूस कर सकती है। मतलब रिश्तों में मधुरता घोलने का दिन है। हाँ, किसी की मदद करना, कोई प्यार भरा उपहार देना, ये सब उनके संबंधों को गहरा करेगा। तुला राशि वालों की एक आदत होती है दूसरों को खुश करने की। क्या आज इसमें कोई सावधानी बरतनी है? हाँ, आज उन्हें दूसरों को खुश करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से बचना होगा, वरना वे अपना आराम खो देंगे। शराब और मांसाहार से परहेज करना आज विशेष रूप से फायदेमंद होगा। ठीक है। शुभ रंग गुलाबी और हल्का हरा है। शुभ अंक 6। उपाय के तौर पर देवी लक्ष्मी को इत्र या सफेद फूल अर्पित करें। तुला के संतुलन के बाद अब चलते हैं वृश्चिक की रहस्यमयी गहराइयों में। वृश्चिक की ये गहराई आज उन्हें बड़े आर्थिक लाभ दिला सकती है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि आज सही अवसर को पहचान लेगी। और रिश्तों में? प्रेम संबंधों में आज जुनून और गहराई दोनों का अनुभव होगा। लेकिन वृश्चिक की तीव्रता कभी-कभी टकराव का कारण भी बन जाती है। यही आज की चेतावनी है। अपनी जिद करने की आदत आज रिश्तों को खराब कर सकती है। किसी भी बहस को व्यक्तिगत लड़ाई में न बदलने दें। तो क्या करें? अपनी इस तीव्र ऊर्जा को किसी बड़े रचनात्मक लक्ष्य को पूरा करने में लगाएं। शुभ रंग लाल और मैरून है। शुभ अंक 9। उपाय के तौर पर घर में सफेद फूलों वाले पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। अब धनु सैजिटेरियस की बात करते हैं, जो ज्ञान और विस्तार की राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक मेलजोल और नए लोगों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। आज उनका स्वाभाविक आकर्षण और ज्ञान दूसरों को प्रभावित करेगा। पर क्या उन्हें अपने विस्तारवादी स्वभाव पर आज कोई लगाम लगानी होगी? हाँ, थोड़ी सी। आज बहुत ज्यादा वादे करने से बचना होगा
और आज केवल उन लोगों के साथ समय बिताएं जो उन्हें सच में सकारात्मक महसूस कराएं। किसी की आलोचना करने से भी बचें। बिल्कुल। शुभ रंग पीला और हल्का बैंगनी है। शुभ अंक 3। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। धनु के विस्तार के बाद अब आते हैं मकर, कैप्रिकॉर्न की अनुशासित और व्यवहारिक ऊर्जा पर। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शांत और संतोषजनक महसूस होगा। महाशिवरात्रि की ऊर्जा उनके स्वाभाविक अनुशासन के साथ मिलकर उन्हें मन की शांति देगी। मतलब मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, मेहनत का फल मिलेगा। छात्र पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और घर में भी शांति का माहौल रहेगा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इनके लिए भी कोई सावधानी है? सावधानी व्यवहारिकता से ही जुड़ी है। आज बड़ी बड़ी हवाई बातों की जगह ठोस योजनाओं पर ही ध्यान दें और सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। ठीक है। शुभ रंग काला और गहरा नीला है और शुभ अंक 8। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। अब सुनिए अगली राशि कुंभ एक्वेरियस वालों के लिए आज क्या खास संकेत है? आज का दिन उन्हें अपने भविष्य के बारे में योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा, खासकर प्रेम जीवन में। लेकिन आज की ऊर्जा उन्हें थोड़ा रुककर अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करने के लिए भी कह रही है। एक पॉज एंड रिव्यू का दिन है। इसका मतलब है कि कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। हाँ, थोड़ा आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। फालतू खर्च भी बढ़ सकते हैं। किसी छोटी मोटी चीज के खोने की भी आशंका है। इसलिए सलाह है कि आज कोई आवेगी निर्णय ना लें। तो दिन को सरल रखना ही बेहतर है। जी। शुभ रंग नीला और स्लेटी है और शुभ अंक 4। उपाय है कि काले और सफेद रंग के कपड़े या अन्न का दान करें। और अब अंतिम राशि मीन पाइसेस। ये तो सपनों और आध्यात्म की राशि है। मीन राशि के लिए आज का दिन उनकी अपनी ऊर्जा से भरा हुआ है, इसलिए ये सुखद और फायदेमंद रहेगा। पैसों से जुड़े मामले उनके पक्ष में रहेंगे और उनकी कोई पुरानी गहरी इच्छा पूरी हो सकती है। वाह! तो क्या उनके लिए सब कुछ अच्छा ही है या कोई सलाह भी है? सलाह ये है कि वे अपने बड़े भाई बहन या किसी सलाहकार की सलाह को नजरअंदाज ना करें। और दूसरा, अपनी करुणा में वे हर किसी को बचाने की कोशिश ना करें। इससे उनकी अपनी ऊर्जा खत्म हो सकती है। बिल्कुल। शुभ रंग बैंगनी और सफेद है। शुभ अंक 7। उपाय बहुत सरल और गहरा है। आज थोड़ा जल्दी आराम करें और शाम को शांत रहें। तो मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल आप सुन चुके हैं। अब एक नजर आज की तिथि और पंचांग पे डालते हैं और समझते हैं कि ये सारी ऊर्जा आ कहां से रही है। जी, एक बार फिर याद दिला दें, आज रविवार 15 फरवरी 2026 है और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, आज शाम 5:06 तक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, जो समापन की ऊर्जा है। हाँ, और उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। और नक्षत्रों का जो मेल था उत्तराषाढ़ा और श्रवण, उसका क्या सार है? उसका सार ये है कि आज सिर्फ पुराने काम खत्म ही नहीं करने हैं, बल्कि उन्हें एक स्थिर विजय के साथ खत्म करना है, पूरी जिम्मेदारी से। और श्रवण नक्षत्र हमें याद दिला रहा है कि ये सब करते हुए अपने अंदर की आवाज को सुने। याद रखिए, राशिफल और पंचांग हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन असली नतीजे हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी भक्ति से ही मिलते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर आज एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं। कोई पुराना काम पूरा करें, किसी को धन्यवाद कहें, या बस कुछ मिनट शांत बैठकर महादेव का ध्यान करें। आज किया गया एक छोटा सा सकारात्मक कर्म भी बड़ा फल देगा। और अगर ये दैनिक मार्गदर्शन आपको मदद करता है, तो इसे अपनी सुबह की एक छोटी सी आदत बना लीजिए। चलिए अब अपने मन को और पवित्र करते हैं। अब चलिए 2-3 मिनट कीर्तन की तरह लय के साथ राम नाम जप करते हैं, ताकि पूरा दिन राम नाम की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद से भर जाए। राम राम जय श्री राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय श्री राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय श्री राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय श्री राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय श्री राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय श्री राम। राम राम जय राजा राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ हो।